डियर फ्रेंड्स, VS Bura@जूलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 लेकर आए हैं जो कि IAS प्री के एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू DNA स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए है, डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड, द बेस ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स of different strands are attracted to each other by phosphodiester bonds. Which of the statements given above is or are correct? Statement A, B, C and D ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ऑफ DNA स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है वो आपको बता देता हूँ। सपोज ये पेन है, दिस वन, और इस पर आपको एक धागा लपेटना है और ये धागा आप इस तरह से लपेट रहे हो। यहाँ से शुरू कर रहे हो धागा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, इस साइड आ गया नीचे की तरफ से, ये फिर ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया, नीचे से ये फिर ऊपर की तरफ और इस तरह से ये। तो इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो ये लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर हम राइट हैंडेड डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से रहेगा। ये एक पेन है और इस पेन पर हम एक धागा लपेट रहे हैं और जो धागा है वो इस तरह से है, ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, नीचे से होते हुए फिर ऊपर की तरफ, नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ और फिर ये ऊपर की तरफ। तो इस तरह से धागा इस तरह से लपेटा जाए कि ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये धागा जो है डबल स्ट्रैंड है, तो इस तरह से आप ये डबल स्ट्रैंड इसको आप दिखाओगे तो ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो है दिस वन, ये डबल हेलिक्स DNA बन गया। डबल हेलिक्स DNA। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल डेवलप किया था वो लेफ्ट हैंडेड था, दिस वन लेफ्ट हैंडेड, और ये DNA जो था ये BDNA था, लेफ्ट हैंडेड BDNA। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ द टू न्यूक्लियोटाइड्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अगर हम DNA का स्ट्रक्चर देखें तो DNA का स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये DNA स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये 5 प्राइम एंड है इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम और ये 3 प्राइम एंड है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये इसका 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। दोनों स्ट्रैंड जो है आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं बाय द बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स किसके बीच में है, एडेनिन और साइटोसिन, ग्वानोसिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ये आपस में लिंक है। ये बॉन्ड है, लिंक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है प्यूरिन और पायरिमिडिन, इनके बीच में ये बॉन्ड बने हुए हैं।
तो प्यूरिन और पायरिमिडिन जो है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे प्यूरिन जो है इट इज़ हैविंग एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरिमिडिन जो है इट हैविंग थायमिन एंड साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, 2 प्यूरिन है 2 पायरिमिडिन है। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल है डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसके साथ ये जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल डीऑक्सीराइबोज, और इस डीऑक्सीराइबोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप है, और इधर से ये नाइट्रोजनस बेस है और शुगर मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल एक जो स्ट्रक्चर जो बना है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, दिस वन, ये है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और शुगर मॉलिक्यूल है। इसी से दूसरा ये जो स्टैंड है इसमें शुगर मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट एंड दिस वन गुआनोसिन जो है नाइट्रोजनस बेस है। तो एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड जो है आपस में जो लिंक है वो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डबल बॉन्ड जो बनता है, डबल बॉन्ड जो बनेगा, उस डबल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। तो सी और जी के बीच में 3 डबल बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हैं। और एडेनिन और थायमिन जो है इनके बीच में 2 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक स्ट्रैंड जो बना हुआ है, ये इस स्ट्रैंड में ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, शुगर फॉस्फेट, इस तरह शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, ये बैक बोन है ये, ठीक है। इसी तरह से सेम ये है, और ये दोनों स्ट्रैंड जो आपस में जुड़े हुए हैं बाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। साइटोसिन और गुआनोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और थायमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, दिस वन, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और शुगर के साथ, ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके साथ गुआनोसिन जो है, ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और 2 स्ट्रैंड हैं, 2 स्ट्रैंड्स, इनके बीच में जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या कह रही है? बेस of the 2 polynucleotides of different strands are attached to each other by phosphodiester. No, these are attached to each other by the hydrogen bonds. These are the hydrogen bonds. तो स्टेटमेंट ए है, यहाँ पर ये राइट हैंडेड नहीं है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड, और बी डीएनए, बी डीएनए, ठीक है। और ये है, यहाँ पर क्या है, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आंसर हमारा जो रहेगा वो डी रहेगा, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। दैट्स ऑल। इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।